Calculate the ratio of wave number for hydrogen spectrum in Lyman series, which is having maximum possible wavelength, to Balmer series having minimum possible wavelength. अब देखो सबसे पहले एक चीज़ तो क्लियर है अगर मैं लाइमन सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, लाइमन सीरीज़, तो लाइमन सीरीज़ में एक चीज़ तो फिक्स है कि जो N1 है दैट इज़ इक्वल्स टू कितना होने वाला है, कहीं किसी भी हायर शेल से किस में आ रहा है, आपका फर्स्ट शेल में। अब ये बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ, तो भाई एनर्जी क्या होता है, एस सी बाय लैम्डा। तो अगर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एनर्जी क्या होगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग, मिनिमम। तो मिनिमम एनर्जी कब हो, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, बस उसके एक हायर शेल से, एडजेसेंट हायर शेल से, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे N2 कितना हो गया आपका 2। और वही अगर मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ होता है मतलब मैक्सिमम एनर्जी, तो कहाँ से आता है आपका, इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन हुआ। दूसरा भी ये बात करता है आपका दैट इज़ बाल्मर सीरीज़। अब अगर मैं बाल्मर सीरीज़ की बात करूँ तो बाल्मर सीरीज़ में एक चीज़ तो फिक्स है कि हायर शेल से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, आपका सेकंड शेल में। अब ये बोल रहा है हैविंग मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ। अब भाई एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर एनर्जी मिनिमम है, वेवलेंथ मिनिमम है, तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन कहाँ हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से सेकंड में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे N2 क्या हो गया, दैट इज़ इन्फिनिटी। तो ये मेरे को ट्रांजिशन मिल गए। तो अब बस अब तो केवल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन चुका है ये अपना कि वेव नंबर ऑफ लाइमन टू वेव नंबर ऑफ बाल्मर, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे मैं आर से आर तो ऑलरेडी काट ही सकता हूँ, और जेड और जेड दोनों में बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो फर्स्ट ही रहेगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँ, दैट इज़ 1/लाइमन की बात करें, N1 हो गया कितना 1 स्क्वायर, और N2 के था इसमें 2 स्क्वायर, और यहाँ पे N1 कितना हो गया 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। अब मैं जब इसको सॉल्व करने लगूँगा तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1 माइनस ये कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, मतलब ये ज़ीरो रह जाएगा। तो ये आ गया, मैंने 4 कॉमन लिया, तो 4 माइनस 1 3/4, और ये वैल्यू कितनी आई बेटा मेरे पास, दैट इज़ 1/4 बचा, बाकी ज़ीरो। तो 3/4, 4 से 4 गया, तो जो फाइनल आंसर आया वो आया मेरे पास 3 या 3:1। सो द आंसर शुड बी ए ऑप्शन।